हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी हुई। डीजल की नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। बिजली और गैस के भारी बिल्स के बायस आवाम की मुश्किलात बरकरार हैं। अशिया खुर्रनोश में भी कमी की जाए, शहरियों की जानिब से यह मुतालबा किया गया। माहाना घरेलू बजट ताहाल शदीद दबाव का शिकार है। वक्ती रिलीफ नहीं, मुस्तकिल रिलीफ चाहिए है। शहरियों की जानिब से ये मुतालबात सामने आए हैं। तो आपको बताते चले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है, जिससे चलते आवाम की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एक जानिब तो आवाम इस इक़दाम का खैर मकदम करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इस रिलीफ के चलते जो मजमूई महंगाई की शरह है उसमें भी कमी की जाए, अशिया खुर्रनोश की कीमतों में कमी की जाए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी जल्द से जल्द कमी लेके आई जाए। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस इक़दाम को। अगर मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत में जो कमी की गई है, क्या देखते हैं इसकी वजह से जो मजमूई महंगाई है उसकी शरह में कमी आएगी? कि गवर्नमेंट को अपना लाएमल इस वक्त इख्तियार करना पड़ेगा कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, क्या आम आवाम जो ख़रीदारी कर रही है वो पुराने रेटों पर है या नए रेटों पर है। अगर गवर्नमेंट इस बारे में सबकी हेल्प करे तो ऑफ कोर्स के वो पुराने रेटों पर हमें सप्लाई मिलेगी। अंकल मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी की गई है, 74 रुपये कमी की गई है, क्या समझते हैं अशिया खुर्रनोश, बिजली, गैस का बिल, सिलेंडर्स, ये तमाम चीज़ें जो महंगाई की हैं ये कम होंगी कि नहीं? होनी तो चाहिए। देखे जी, बहुत परेशानी है, कारोबार है नहीं बिल्कुल, तो ये हो जाए तो बहुत बेहतर है, आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी की गई है, क्या समझते हैं इसकी वजह से दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी होगी कि नहीं? कमी तो होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है, पेट्रोल सस्ता हुआ तो कमी तो होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा कमी होनी चाहिए, ये आवाम के मुताबिक नहीं है। जब पेट्रोल अपना पहले 258 रुपये था, अब 300 रुपये किया है इन्होंने। 50 रुपये और नीचे आना चाहिए, फिर गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से कंट्रोल करे चीज़ों को, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस हवाले से कार्रवाइयाँ करें कि अशिया खुर्रनोश की कीमतें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो अब कम हो सके, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में एक बड़ी कमी की गई है और शहरियों की जानिब से मुसलसल यही मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में जहाँ इतनी बड़ी कमी की गई है, वहीं जो दीगर चीज़ें हैं उनकी कीमत में कमी की जाए, तभी असल मानों में ये रिलीफ करार दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी महंगाई की वजह से महंगाई की मजमूई शरह जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, जबकि पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से जो रिलीफ है वो सिर्फ वक्ती महसूस हो रहा है। अफशा, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुकम्मल रिलीफ आवाम को न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट किराए कम न हो सके। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स का पेट्रोल सस्ता होने पर खुशी का इजहार। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने पर सवारियों किराए कम करने का मुतालबा करती हैं। महंगे पेट्रोल के खर्चात अभी भी पूरे नहीं हो सके। ट्रांसपोर्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है, अरबाज खान से जान लेते हैं। अरबाज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के अंदर एक नुमाया कमी की गई है। तकरीबन 75 रुपये पेट्रोल का अंदर जो है वो कीमत में कमी हुई है, जिसके बाद नई कीमत 299 तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद शहर के अंदर अब जो है वो देखने में आ सकता है कि चीज़ें सस्ती हों। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चिंची ड्राइवरों के साथ और इनका जो रोज़गार है वो पेट्रोल के ऊपर मबनी होता है। किस तरह ये मुतासिर हो रहे हैं, खुश हैं या अभी भी नाराज़ हैं, इन्हीं से जानते हैं। भजन, हमें बताइएगा, पेट्रोल के अंदर इतना बड़ा जो है वो कमी देखने में आई है, कैसा लग रहा है, खुश हैं या अभी भी नाराज़ हैं? अभी तो रात को पेट्रोल सस्ता हुआ तो पहले हमने पेट्रोल डलवा लिया था, महंगा पेट्रोल डलवाया। अभी तो किराया सस्ता नहीं करेंगे, अभी ऐसा किराया सस्ता कर देंगे। अच्छा जी बिल्कुल, आपने कहा कि जो है अभी पेट्रोल के अंदर जो है वो कमी आई है, लेकिन अभी तक नया पेट्रोल डलवाया। मुझे बताइएगा, पेट्रोल तो कम हुआ है, सवारियाँ किस तरह से हैं, उस तरह से आ रही हैं, कमाई हो रही है या नहीं? बार नहीं है, ये देखे सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, और चलान भी 2000 का कर दिया इन्होंने। वो तो पहले भी जहाँ पे खड़ा कर ले वहाँ पे 2-2 घंटे सवारियाँ भी उतार देते हैं, 2000 का चलान भी कर देते हैं, और आधा घंटा वो जलील करते हैं वाल्टन वाले हमें। अच्छा जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो कमी है, लेकिन उसकी समरात अभी नहीं आई। भाईजान, आप भी यहाँ पर जो है वो चिंची चलाते हैं, मुझे बताइएगा कि पेट्रोल कम हुआ है, हुकूमत ने पहली बार इतनी बड़ी कमी की है, आप लोगों का मुतालबा पूरा हुआ है, खुश हैं या अभी भी कुछ कमी रह गई है?
पहले आप मुझे ये बताएं भी कितना कम हुआ है? 75 रुपये। 75 रुपये, तो थोड़ा सा और कम कर दें, उसमें कौन सा फ़र्क पड़ता है? 10 रुपये वो हम सवारी से मांगते हैं ना कि हमें 10 रुपये दो, किराया आपका ज़्यादा बढ़ चुका है, कहते नहीं हमने नहीं देना, जितना पहले था उतना ही देगा। पेट्रोल चाहे वो 500 को हो जाए 600 को हो गए, उन लोगों ने किराया वही देना है। हम वो किराया मांगते हैं लेकिन हमें देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। कहते हैं कि पीछे वाले से खुद बात करो, हम क्या बात करें, हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, बस यही कह सकते कि हमें किराया जो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, लेकिन किराया ज़्यादा नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि लोगों का ये कहना है कि किराए के अंदर जो अभी कमी नहीं हो रही। हमारे साथ कुछ जो है वो यहाँ पर सवारियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करने की हम कोशिश करते हैं, मगर उनका यही कहना है जो रिक्शा ड्राइवर हैं यहाँ पर कि अभी तक पेट्रोल सस्ते करने के जो सम्राट हैं वो उन तक नहीं पहुँचे, मगर वो खुश हैं कि 75 रुपये की जो है वो कमी हुई है। और उनकी ये कोशिश और ये दुआ होगी कि मज़ीद चीज़ों के अंदर भी जो है वो कमी आए ताकि इन गरीब लोगों के लिए अपना गुजर बसर करना जो है वो आसान से हो सके। ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया। कम आमदनी वाले तबके को महंगी अशिया खुरनोश के बायस मुश्किलात का सामना है। चावल, चीनी, घी, ऑयल, सर्फ की कीमतें गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी। डब्बे वाला दूध भी 370 से 400 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। महंगी अशिया शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। कम आमदनी वाले तबके का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम देख रहे हैं खासी हद तक कमी आई है और उसके असरात शहर की ओपन मार्केट में नज़र आने चाहिए थे, क्योंकि जितना भी दुकानदार तबका है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर जो खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी करता है। इसमें गोश्त, फल, सब्जियाँ और बुनियादी राशन जैसी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। और अब हुकूमत की जानब से बतदरीज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई है, लेकिन इसके बावजूद किसी चीज़ की कीमत में 1 रुपये की कमी भी नहीं देखी जा रही। और जो बुनियादी ज़रूरियाँ हैं उन कीमतें बतदरीज आसमान से बातें कर रही हैं। इसमें चावल, चीनी, घी, ऑयल, सर्फ, चाय की पत्ती और दीगर चीज़ें शामिल हैं। और इस हवाले से जो सार्फिन हैं वो जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं, सार्फिन का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानब से चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खासी हद तक अब कमी की गई है। 74 पे गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से कम करने का ऐलान किया गया, लेकिन जो फल, सब्जियां, दूध, दही, गोश्त और दालें और इसके अलावा चावल, चीनी और दीगर खाने पीने की चीज़ें हैं, इनकी कीमतों में किसी तरह की कोई कमी भी रिकॉर्ड नहीं की गई। इस हवाले से सार्फिन ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पंजाब और वफाक मिलकर इस हवाले से सख्त स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़ हो सके और कम आमदनी वाला तबका जो है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए राशन जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ जो हैं वो अर्जा नरखों पर ख़रीद सकें। जी ठीक है, शहजाद खान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। मार्केट में एलपीजी 600 रुपये किलो तक फरोख्त। दुकानदार सरकारी रेट नज़रअंदाज करके महंगी एलपीजी फरोख्त करने लगे हैं। शहरियों का ओवर चार्जिंग के खिलाफ इंतजामिया से पूरी कार्रवाई का मुतालबा। शहरियों का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा है। तफसीलात जान लेते हैं। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, घरों में गैस की बंदिश के बाद एलपीजी की डिमांड में भी इजाफा हुआ है और डिमांड बढ़ते ही जो मार्केट में रेट्स हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। मैं बताऊँ तो सरकारी जो रेट है वो 308 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केटों में अगर एलपीजी के रेट्स के रुझान देखे जाएँ तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर कम से कम बात की जाए तो 450 रुपये से ये रेट शुरू होता है और तकरीबन 550 रुपये तक जाता है। तकरीबन ये 100 से 200 रुपये और 250 रुपये तक का जो फ़र्क है वो मार्जिन देखने को मिल रहा है शहरी की जानिब से। ये कहा जा रहा है कि दुकानों पे जो ओवर चार्ज है वो किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अपील की जा रही है उनकी जानिब से कि दुकानों से जो एलपीजी की कीमतें हैं उसको कंट्रोल करवाया जाए, ताकि आम शहरी सस्ती गैस हासिल कर सके और जो सुई गैस ना आने की वजह से जो एलपीजी की जो डिमांड बढ़ी है उसके अंदर जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके। दूसरी जानिब एलपीजी बेचने वाले हज़रात की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि होलसेल दुकानों से जब वो एलपीजी के सिलेंडर लेते हैं तो उन्हें कुछ महंगे दामों मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी ना चाहते हुए रेट बढ़ाने पड़ते हैं। मजमूई तौर पर शहरियों की जानिब से भी और दुकानदार हज़रात की जानिब से भी यही अपील की जा रही है कि एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए,
ताकि आम शहरी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सरकारी रेट के ऊपर 308 रुपये का किलो जो LPG गैस है वो हासिल कर सके। जी आगाह करने के लिए